डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है और जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके उसको जहन में बिठाएं, जो आपको फॉर एवर जो है वो काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है थ्योरम के बारे में। थ्योरम जो है वो आमतौर पर बहुत मुश्किल कंसिडर किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं, या समझाने का थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, या समझने वाले की थोड़ी सी जो समझ होती है या सेंस होती है वो उसके मुताबिक नहीं काम करती। तो इस वजह से मैं थ्योरम पढ़ाना, समझाना और समझना जो है दोनों मुश्किल काम कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको थ्योरम इतने अच्छे और आसान तरीके से समझाऊँ कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए। आप सिर्फ एक दफ़ा वीडियो देखें या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी दफ़ा, तो आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर थ्योरम आपको समझ आता है या नहीं आता, आप वीडियो देखते हैं तो इसको कमेंट्स आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और इसको दोबारा अच्छे तरीके से करवाऊँ, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को मैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्या है थ्योरम? वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि एक सर्कल होना चाहिए। कैसा? ये वाला। ये सर्कल, वो कहता है ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड। इसका एक कार्ड लगा दें, इसको नाम दे दें ए बी का, सेंटर को नाम दे दें ओ ए का। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ऐसी लाइन जो सर्कल को सेंटर से गिराई जाए, ये। वो कहता है बाइसेक्ट द कार्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है, इसको नाम दे दें एम पॉइंट, यानी वो कहता है कि एम जो है बाइसेक्ट द कार्ड की ये लाइन सेगमेंट ओ एम, इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में, यानी ये टुकड़ा और ये आपस में बराबर हों, विच इज नॉट डायमीटर, कि ये वाली लाइन ऐसी है जो डायमीटर ना हो। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को, बाउंड्री को टच करके सेंटर से गुजरती है। तो ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से ड्रा किया जाए। कार्ड को वो कहता है बाइसेक्ट करें दो बराबर हिस्सों में, तो प्रूव करें कि ये जो लाइन है ओ एम है वो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे क्या बनाते हैं, 90 का एंगल बनाता है। तो ये हमारा थ्योरम है कि एक सर्कल लेना है, उसका एक कार्ड लगाना है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाए, कार्ड को बाइसेक्ट करे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, तो प्रूव करे कि ओ एम जो है वो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बनाती है। तो ये क्या करेंगे, पहला गिवन, ये क्या है, इस सर्कल विद सेंटर ओ एंड AB is the chord of the circle, and whereas M is midpoint of the chord AB, यह है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओ एम इज परपेंडिकुलर, उल्टा टी और ए बी, कि ओ एम जो है वो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है। अगला काम कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जॉइन O to A and B respectively and
नेम द एंगल्स, नेम द एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये इसको मिला दें और इसको भी मिला दें। ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको 1 का नाम दे दें, इस एंगल को 2 का नाम दें। उसके बाद होता है प्रूफ। प्रूफ के बाद होती है स्टेटमेंट्स, और क्या होती है रीजन। स्टेटमेंट क्या है, ये दो ट्राइंगल है, कौन सी, एक ट्राइंगल AMO या जो मर्जी आप कह दें, ट्राइंगल AOM कोरस्पॉन्डिंग्स, ट्राइंगल BOM। ये बात बच्चे, ये एरो हेड को नहीं समझते। ये एरो हेड का मतलब होता है कोरस्पॉन्डेंस, मुताबिकत रखना। मुताबिकत का मतलब रखना है कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में मिलती जुलती हैं। यानी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी है, ये वाली कोरस्पॉन्डिंग इसकी साइड है, ये कॉमन है। तो हमने बताना है कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर है, ये कॉमन साइड आपस में बराबर होती है। यानी इन दोनों को हमने बताना है कि ये दो ट्राइंगल है AOB, AOM और BOM, ये दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। तो हमने बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का साइज भी मिलता है, दोनों के, यानी OA की लेंथ OB के बराबर है, AM की लेंथ BM के बराबर है। ठीक है, OM जो है वो दोनों का कॉमन है। अब इसे हम बताने के बाद हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, पहले ये देखें, मेजरमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट OB। ये देखें, सेंटर से किनारे तक फासला ये भी रेडियस, सेंटर से ये भी किनारे का फासला रेडियस, रेडियस की जमा होती है रेडियाई। तो किसी भी सर्कल के जितने मर्जी रेडियस लगा दें वो सारे इक्वल होते हैं। इधर लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मेजरमेंट AM इज इक्वल टू BM। ये क्या है, M इसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या देखे ना, मैंने क्या कहा है, M इज मिड पॉइंट, यहां मैंने लिखा है M इज मिड पॉइंट, इसका मतलब AM और BM बराबर है, गिवन। उसके बाद OM इस ट्राइंगल के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो मेजरमेंट OM इज इक्वल टू मेजरमेंट OM, ये दोनों में है कॉमन। तो ये तीन चीजें चाहिए, तीन मिल गई। देखें तो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। ये देखिए, ये भी S, ये भी S, ये भी है, तो क्या होगा, S डॉट S कॉन्ग्रुएंट टू S डॉट S। ये इन ट्राइंगल की ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड, यानी इसकी तीनों साइड इस तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, जब इसको बंद करेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इधर लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles are congruent, of congruent triangles are congruent। तो क्या हो जाएगा आगे, उसके बाद आगे लो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मतलब, ये दोनों एंगल, ये स्ट्रेट लाइन के एंगल है, इनका सम 180 डिग्री। दो एंगल को सम करें, आंसर 180 है, तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको नाम दे दें 1 का, इसको 2 का। अब ये देखिए, ऊपर आपने बताया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इधर आपने बता रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि एंगल 1 इज एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। इधर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2।
अगर ये 190 ये दोनों बराबर के हैं तो इसका मतलब क्या है कि हेंस OM is perpendicular to AB, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यही हमने बताना है कि OM जो है वो AB के, आज मैंने क्या बताया कि अगर 90 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा 90 होगा, यानी 90 और परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ जरूरी हैं। परपेंडिकुलर होगा तो 90 होगा, अगर 90 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और ये OM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू AB इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी ऐसी लाइन जो इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे वो इसके साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 का एंगल बनाती है। तो ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। जी बच्चों, दूसरा थ्योरम 4, इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये है सर्कल, ये इसके दो कार्ड हैं, एक का नाम है AB और एक का नाम है CD, ये O है। वो कहता है ये वन इस सर्कल विद सेंटर O हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बराबर, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 10 का। कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स AB एंड CD, आगे सच दैट, आगे लिखा हुआ है OH, ये हो गया OH परपेंडिकुलर टू AB, और यहां से OK, ये हो गया OK, एंड OK इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी ये क्या OH जो है वो एक B के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां 90 का एंगल। इसी तरह OK जो है वो CD को परपेंडिकुलर, यहां पे एंगल 90 का। टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं, OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK। आदि कंस्ट्रक्शन, join O to A and C respectively so that we have two right triangles। कौन सी, ये देखें O को A से मिलाया और O को और C को से मिलाया, तो ये रहेगा राइट ट्रायंगल। कौन सी, ए का, ये देखें ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये देखें OAH एंड OCK, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजन। हाँ जी, वो क्या है, मेजरमेंट AH इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट AB। उसकी वजह क्या है कि OH जो है वो OH क्या है, वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब बात को समझना है, फर्क है, ये A से B तक लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ये ऐसी लाइन है जो आप पिछले थ्योरम में करके आए हैं, वो है ऐसी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाए, कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर ये पूरा है 10 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सारा 10 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, और
ए एच आ जाएगा और बी एच, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए एच चाहिए। फिर सुने, ये देखिए ए बी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, हमें ये चाहिए। 10 को हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्क किया लंबाई है 10, तो 10 को 1/2 से लंबाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 और ये भी 5, हमें ये चाहिए कि इक्वल। तो ये देखें इसकी वजह क्या है कि ओ एच जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली मेजरमेंट सी के इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट सी डी। अब ये देखो ये सारा 10 है, इसको 1/2 से, तो ये भी कितना बनेगा 5, यानी सी के डी का हाफ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट सी के आ जाएगा। इसको नाम दे 1 और ये 2, हाँ जी, ये आ जाएगा ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। आगे वो कहता है कि इन दोनों से यह आ जाएगा मेजरमेंट बट इधर लिखेंगे बट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमने बता दिया कि ए बी और सी डी दोनों की लेंथ क्या है 10 है, तो इसका मतलब है कि अगर ए बी और सी डी बराबर होंगे तो ए एच और सी के की बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, सो मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी। क्या लिखेंगे, इसको आप कह दें फ्रॉम 1 and 2। ये हो गया, हमने बता दिया कि ये और ये सेगमेंट बराबर है। अब हम इस ट्राइंगल पे आ जाएंगे। नो ट्राइंगल ए ओ एच इज कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बी ओ एच। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ओ ए इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये देखें 90 के सामने ये भी क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, और ये भी क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन सेंटर से किनारे तक फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। ये देखें सेंटर से 90 के सामने ये भी हाइपोटेन्यूज और ये भी हाइपोटेन्यूज, लेकिन सेंटर से किनारे तक फासला ये भी रेडियस कहलाता है और ये भी रेडियस। तो पीछे मैंने बताया कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। आगे अब ये देखिए ये यूज करना है, मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के, ये हम पीछे प्रूव्ड कर चुके हैं। तो अब एक बात याद रखना, जब दो ट्राइंगल आ जाए उनमें से एक एंगल 90 का आ जाए तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो स्टेटमेंट चाहिए। ये एक आपके पास हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो क्या होंगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ए ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ के, इसको लिखेंगे एच डॉट एस कॉन्ग्रुएंट टू एच डॉट एस। अब बात को समझना, एच डॉट एस हाइपोटेन्यूज at one side of this triangle is congruent to hypotenuse at one side of the other triangle, so triangle will be congruent. Hypotenuse, दोबारा बोल रहा हूँ, hypotenuse at one side of this triangle is congruent to hypotenuse at one side of the other triangle, so triangle will be congruent. अगर congruent होगी तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यही हमारा प्रूफ है। सो मेजरमेंट OH is equal to measurement OK। तो आगे लिखेंगे corresponding sides of congruent triangles angles are congruent। आंसर होगा। तो ये इतना सा थ्योरम था, मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, यकीनी तौर पे आपको समझ आ गया होगा। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। ये तो ओके।